हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन जो है ये हमारे स्टैटिक के साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ होता है, जिसके वजह से पॉलिटी का ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लें, चाहे आप यूपीएससी का देखें, पीसीएस का देखें या अन्य किसी भी एग्जाम का, आपको संविधान संशोधन से संबंधित सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो का हाईलाइट क्या है और क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे बिल और अधिनियम क्या होता है, संविधान संशोधन क्या है, विधेयक अधिनियम कैसे बनता है। वैसे तो संविधान लागू होने के बाद, जो कि हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर 2023 तक कुल 128 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जा चुके हैं। लेकिन हम इसमें 100 से 106वां संविधान संशोधन को ही कवर करेंगे, क्योंकि हम इसे समझेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ताकि आपके एग्जाम के लिए इससे संबंधित कोई भी पॉइंट ना छूटे। अगर आप संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ संविधान संशोधन को रट के ना जाए, बल्कि इससे संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि समझ बेहतर होगी तो वो मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप संविधान संशोधन को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना आवश्यक है, तभी आप संविधान संशोधन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी टॉपिक से संबंधित कि बिल, अधिनियम और कानून में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो बिल को ही विधेयक कहा जाता है। बिल या विधेयक क्या होता है? तो बिल या विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे कानून का स्वरूप देने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या है कि जब भी कोई विधेयक को पेश किया जाता है, उसके बाद उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए लोकसभा की और राज्यसभा की। उसके बाद इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसके बाद कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। तो ये प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है, किससे संबंधित होता है? तो ये प्रस्ताव संबंधित होता है नया कानून बनाने के साथ साथ पुराने कानून में अगर कुछ भी बदलाव करना हो या सुझाव देना हो, इसके लिए एक संशोधन की जरूरत होती है, जिसके वजह से कोई भी विधेयक को लाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि ये बिल दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद आधे से ज़्यादा राज्यों की इस पर सहमति होनी चाहिए। यानी कि 28 राज्य है तो कम से कम 15 राज्यों की इसमें सहमति होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद कोई भी बिल अधिनियम बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी अधिनियम कानून तब बनता है जब उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। तो ये बात हो गई बिल, अधिनियम और कानून से संबंधित। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि अभी वर्तमान में देखें तो अभी आपका चल रहा है अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर 2023 तक कुल कितने विधेयक आ चुके हैं? तो अब तक कुल 128 संविधान संशोधन विधेयक आ चुका है। लेकिन अगर बात करें कि कुल कितना विधेयक पारित हुआ है, यानी कि वो अधिनियम बना है, तो वो बना है 106, जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें बिल, विधेयक और कानून से संबंधित। अब हम समझते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से माना जाता है।
अब बात करें कि अगर संविधान बना तो इसमें संशोधन की भी आवश्यकता होगी समय के अनुसार। इससे संबंधित एक नेहरू जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि उन्होंने संविधान सभा के दौरान कहा था। नेहरू जी का कहना था कि आवश्यकता अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ियों को बांध नहीं सकता। तो समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जब भी संसद को ऐसा लगेगा कि संविधान संशोधन की जरूरत है, तो कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद कुछ अनुच्छेदों में उसे जोड़कर जो है वो नया संविधान संशोधन को बनाया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं संविधान संशोधन क्या होता है। तो भारतीय संविधान में किसी विधेयक में परिवर्तन करने और उसके साथ साथ अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता हो, तो इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसे भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। यानी संविधान संशोधन करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? संसद के पास होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके साथ देख लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में देखा जाए तो कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान में ये अनुसूचियां जो है ये 12 हो चुकी है। तो जब कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो इसी अनुच्छेद में जोड़कर उसे एक नया संविधान संशोधन बना दिया जाता है। अब सवाल है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो भारत के संविधान में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये जो भाग है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। अब ये अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। तो हमारा जब संविधान बना था तो बहुत सारी चीजें थी जो किसी न किसी देश से लिया गया था। तो यहाँ बात हो रही है संविधान संशोधन की, तो इस प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ ये पॉइंट है संविधान लागू कब हुआ, तो ये तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप सबके जुबान पे होना चाहिए कि ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्ष 1951 में, जो कि संबंधित था किससे? भूमि सुधार से, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। तो अब हमने कुछ बेसिक बातें समझ ली। अब हम इस वीडियो में देखेंगे 100 से 106वां संविधान संशोधन। सबसे पहले हम देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन क्या है। ये हुआ था 1 अगस्त 2015 को। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की सीमा की संधि से संबंधित ये संविधान संशोधन विधेयक है। इसके अंतर्गत भारत के 4 राज्य शामिल थे जहां संधि हुआ था। ये इसमें है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बांग्लादेश से जो लोग भारत आए थे उन्हें नागरिकता भी दी गई थी भारत के द्वारा। ये था 100वां संविधान संशोधन। अब हम देखते हैं 101वां संविधान संशोधन क्या है। तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके पॉलिटी को लेकर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ आपके इकोनॉमिक सेक्शन से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये किससे संबंधित है 101वां संविधान संशोधन? तो ये संबंधित है जीएसटी से, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर विधेयक। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो भारत में लिए जाते थे, यानी जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, उसे समाप्त कर दिया गया। उद्देश्य क्या था इसके पीछे? तो इसका उद्देश्य एकमात्र था कि पूरे देश में एक समान टैक्सेस का निर्धारण हो।
और इसे किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 279A ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 102वां संविधान संशोधन क्या है। तो ये आया था 11 अक्टूबर 2018 को। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका गठन हुआ था वर्ष 1993 में, उस वक्त ध्यान रखें कि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। और इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के साथ ही इसमें 3 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 338B है, जो कि संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन से, यानी कि NCSC, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है। फिर दूसरा है जो आर्टिकल 342A जोड़ा गया, जिसके तहत पिछड़े वर्ग को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। और तीसरा है आर्टिकल 366C, जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें परिभाषित किया गया है 366C में। यहाँ पर नोट करें कि यहाँ आर्टिकल 338 संबंधित है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये है शेड्यूल्ड कास्ट से, और 338A में है कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है श्री हंसराज गंगाराम अहीर। इसका गठन 1993 में हुआ था। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ 3 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। यहाँ ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इसकी जो सेवा की शर्तें होती हैं इसको निर्धारित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अपने कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, उसमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये था 102वां संविधान संशोधन। अब हम देखते हैं 103वां संविधान संशोधन क्या है। तो ये हुआ था 12 जनवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें इसके अंतर्गत इसमें EWS को 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 16(6) के तहत। और ये किस वर्ग के लोग हैं? तो ये हैं जनरल से। जनरल कास्ट में भी जो बहुत ही वीकर सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। थोड़ा आरक्षण की बात कर लें तो कानूनन आरक्षण की जो सीमा होती है वो 50% ही होती है, लेकिन EWS में जो 10% का कोटा दिया गया है वो इस 50% की सीमा से बाहर है। अब क्योंकि ये 50% की सीमा से बाहर है तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारी याचिकाएं फाइल की गई थी। लगभग 40 से 45 याचिकाएं इसमें फाइल की गई थी, लेकिन इसमें तर्क ये दिया गया सरकार के द्वारा कि ये आरक्षण देखा जाए तो ये उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देगा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा। तो इसे फाइनली जो है वो वैध घोषित किया गया। और किसके द्वारा? तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे UU ललित, जिनके द्वारा इसे वैध घोषित किया गया और ये बन गया 103वां संविधान संशोधन। तो इसमें आरक्षण किन क्षेत्रों में मिलेगा? शिक्षा में मिलेगा, चुनाव में, सरकारी नौकरी में और अन्य कल्याणकारी जो योजनाएं होंगे सरकार के द्वारा जो बनाई जाती हैं उनमें भी इन्हें लाभ मिलेगा।
अब हम देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 25 जनवरी 2020 को। और इसमें किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो आर्टिकल 334 में इसमें संशोधन किया गया है। अब देखें कि इसका उद्देश्य क्या है। 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो इसके अंतर्गत एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष यानी कि पहले जो प्रावधान था वो ये था कि 25 जनवरी 2020 तक ही ये प्रावधान था एससी एसटी के आरक्षण का। लेकिन इसकी अवधि को और भी ज़्यादा 10 साल बढ़ा दिया गया और इसे कर दिया गया 25 जनवरी 2030 तक। इसके साथ साथ इस 104वां संविधान संशोधन में एक और प्रावधान किया गया, वो ये सभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, जबकि राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में ये कानून बनते समय जो एंग्लो इंडियन वहाँ पे वर्तमान में थे, उनका कार्यकाल अगले चुनाव तक यानी 2024 के चुनाव तक वो वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से हट जाएगा। अब हम देखते हैं 105वां संविधान संशोधन विधेयक। ये हुआ था 18 अगस्त 2021 को और ये है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। इसे आर्टिकल 342 ए में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत पिछड़े जातियों की लिस्टिंग करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को भी होगा, ये इसमें कहा गया है। तो पिछड़े जातियों की लिस्टिंग का अधिकार पहले केंद्र के पास था, लेकिन 105वें संविधान संशोधन के बाद अब ये अधिकार राज्यों और यूटी को भी प्राप्त हो गया, यानी कि अब राज्य सरकारें भी अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों की ओबीसी कोटे को लिस्टिंग कर पाएगी। 5वें संविधान संशोधन के बाद अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधन, क्योंकि ये इसी वर्ष का है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको इससे सवाल तो देखने को जरूर मिलेंगे, जो कि है 106वां संविधान संशोधन। देखिए 106वां संविधान संशोधन जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, इससे रिलेटेड वीडियो को मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ, बाकी आप उस वीडियो पे जाके आप डिटेल में 106वां संविधान संशोधन को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस वीडियो में आप जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि जो नया संसद भवन बनाया गया है, उसमें पारित किया गया ये पहला विधेयक है, जिसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन बिल 2023। और इसको किसके द्वारा पेश किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो कि कानून और न्याय मंत्री हैं। इसके साथ ही ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो कि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महिलाओं को 33% आरक्षण देने से। महिलाओं को 33% आरक्षण देने से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहाँ लागू होगा? तो ये लागू होगा 3 जगहों पर। एक एक तो लोकसभा में, दूसरा राज्य विधानसभा में और तीसरा दिल्ली विधानसभा में, यानी कि इसका ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो ये था 100 से लेकर 106वां संविधान संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी। इससे बाहर अगर इस टॉपिक से पूछा जाए तो इससे बाहर सवाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो
आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।